उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां भी तेज होने लगी हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां इन दोनों सीटों पर जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। बात अगर बद्रीनाथ विधानसभा सीट की करें तो इस सीट पर 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा के राजेंद्र भंडारी और कांग्रेस के लखपत बुटोला के बीच ही होता दिख रहा है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट के अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो ये सीट पहले बद्री केदार के नाम से जानी जाती थी, लेकिन बाद में इससे अलग बद्री विधानसभा सीट बना दिया गया था। वहीं राज्य गठन के बाद से हुए चुनाव में अब तक इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैखुरी ने भाजपा प्रत्याशी तत्कालीन काबीना मंत्री केदार सिंह फोनिया को हराया था, जबकि अगले चुनाव 2007 में भाजपा प्रत्याशी फोनिया ने दमदार वापसी करते हुए कांग्रेस के मैखुरी को पटखनी दी। वहीं 2000 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां से राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया था, जबकि भाजपा से प्रेम वल्लभ भट्ट मैदान में थे, लेकिन भंडारी ने भट्ट को हराकर विधानसभा में एंट्री मारी। वहीं अगले चुनाव 2017 में भाजपा के महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी को हटाकर भाजपा की हार का बदला ले लिया। इसके बाद साल 2022 में एक बार फिर दोनों ही नेता आमने सामने आए, लेकिन भंडारी ने भाजपा के महेंद्र भट्ट को मात दे दी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सीट पर राज्य गठन के बाद से अब तक हुए 5 चुनाव में कांग्रेस ने 3 बार, जबकि भाजपा ने 2 बार इस सीट पर कमल खिलाया। वहीं अब अगर बात इस सीट की राजनीतिक समीकरण की करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में भोटिया जनजाति के मतदाता बड़ी संख्या में रहते हैं। साल 2016 में जोशीमठ ब्लॉक को ओबीसी घोषित किए जाने के बाद इस सीट पर ओबीसी मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है। इस सीट में नगर क्षेत्र जोशीमठ, चमोली, गोपेश्वर व पोखरी के साथ दशोली व जोशीमठ ब्लॉक भी शामिल है। इसके साथ ही इस सीट में शहरी क्षेत्र शामिल होने के कारण मुस्लिम मतदाता भी हैं। बहरहाल इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव 10 जुलाई को होना है, जबकि नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर विश्वास जताती है, क्योंकि जिस तरीके से राजेंद्र भंडारी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थामा है, उससे कहीं न कहीं लोगों के मन में आक्रोश जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।